हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज। ये सीरीज हम बहुत अच्छे से कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे इसको पसंद भी कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब हम इसको दोबारा से लेकर आ रहे हैं। और एक चीज और जो आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें, एग्जाम की स्थिति क्लियर नहीं है। तो देखिए, आप सबको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों के पार जाके ही तो कामयाबी मिलती है। अब आज आपने टाइम वेस्ट कर दिया, मान लीजिए एग्जाम। अब आपका अगर यूपी पीसीएस टाइम पे नहीं हो रहा है तो बिहार पीसीएस तो बिल्कुल टाइम पर है ना, जो अभी आपको दिख रहा है 13 दिसंबर को एग्जाम है। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और हम आपको उस पढ़ने में थोड़ा सा असिस्ट कर सकते हैं। अब क्या है, बेसिकली आज का जो है हमारा ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। मैंने जितने भी ज्योग्राफी के सारे फैक्ट्स हमारे ग्रुप पे बताए गए हैं उनको एक जगह कंपाइल कर दिया है एक फाइल में। और इसको अब हम डिस्कशन करेंगे। आज पहला सेशन है तो थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे। बेसिकली ये है ओशन करंट्स के बारे में, यानी कि जो जल धाराएं हैं, दो तरह की होती हैं, एक आपकी गर्म होती है, एक आपकी ठंडी होती है। अब देखिए, हम पहले उस डिटेल में पहुंचे उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। सारा जो सिस्टम है ना, जो पूरी दुनिया में सिस्टम है हर चीज का, वो है बैलेंस बनाने का काम, इक्विलिब्रियम लाने का। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन लेकर आ जाए जहां चीजें बराबर हो, जहां ऐसा ना हो कि एक बहुत डोमिनेंट चीज हो, बस एक रिदम में रहे कि हाँ भाई, तुम भी और हम भी। जैसे कि अब आपका एक सिस्टम है इसमें हीट बैलेंस का। अब हीट है, हीट कहाँ से आ रही है भाई? जो सूरज है, सन से हीट आई, अर्थ पे उसको ट्रैप किया गया। अब उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ही करते रहेंगे और एक ही जगह ट्रैप करते रहेंगे तो बहुत भयानक उसके रिजल्ट हो सकते हैं। तो कुदरती निजाम क्या है कि वो ट्रांसफर होती है, एक जगह नहीं रुकते, एक से दूसरी जगह, यानी कि बैलेंस बनता है। तो इस हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में आपका पानी का भी रोल है, आपका हवाओं का भी रोल है, आपका बारिश का भी रोल है। तो इस सिस्टम को पूरा बेसिकली क्या है, हीट को ट्रांसफर करना है, बस ये समझ लीजिए। करना क्या है, हीट को ट्रांसफर करना है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है ठंडा पानी, गर्म पानी। ठंडे पानी की टेंडेंसी होती है डेंस की, यानी कि नीचे जाने की टेंडेंसी। और जो गर्म पानी है उसकी टेंडेंसी है थोड़ा ऊपर आने की, उभरने की टेंडेंसी। अब एक जगह नीचे जा रहा है तो वहां पे आपका डिसबैलेंस होगा, एक तरफ काफी ऊपर आ रहा है तो यहाँ भी डिसबैलेंस होगा। अब जहां ऊपर है वहां से नीचे की तरफ जाएगा। ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया पानी के अंदर सर्कल। दूसरा सर्कल आपका एयर में है, जो कि है आपका इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और फिर रेनफॉल हो जाएगी। चाहे स्नोफॉल हो चाहे रेनफॉल हो, पानी का फ्लो इस तरह से ही कंटिन्यू होता रहेगा। एनर्जी का बेसिकली है, सिर्फ एनर्जी का बैलेंस बनाने का। तो ये थी आपकी थोड़ी सी फिलॉसफी। अब आते हैं सीधा हम आपको फैक्टर्स वाली बात है जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब कुछ जो है ना कोल्ड करंट्स हैं जो कि आपका कमीशन का बहुत फेवरेट एरिया है। कभी तो पूछ लेता है इनमें से कौन सी कोल्ड करंट है, कभी पूछेगा इनमें से कौन सी वार्म करंट है, कभी पूछ लेगा ये ओरिजिन कहाँ से है, कभी पूछेगा ये किस ओशन में पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से है। मेरे ख्याल से आज आप इसे सुन लेंगे, आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए, हम पहले बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं कोल्ड करंट पर। मेजर एक है बेंगुला। अब आपको जो है ना कोई भी करंट, पहले तो करंट का ये पता होना चाहिए ये ठंडी है या गर्म है। दूसरा ये कहां पर है। तीसरा, जब और बेहतर हो तो कहां से शुरू है कहां पे खत्म है। ऐसा नहीं मैं जगह का नाम कह रहा हूँ, ओशन का नाम पूछ रहा हूँ या किस में जाके मर्ज हो रही है। तो एक है बेंगुला करंट, ओनली कोल्ड करंट इन द साउथ अटलांटिक ओशन। साउथ अटलांटिक ओशन की ये ओनली कोल्ड करंट है। फिर है कैनरी करंट। कैनरी करंट हो गया, पेरुवियन करंट है या हम्बोल्ट करंट है। हम्बोल्ट करंट वो है जिसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपका लानिना और अल निनो पर। ऐसे सिर्फ इसका असर नहीं है, और भी चीजों का है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा है। इसी तरह से अब कुछ हम वार्म करंट देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो ऐसे भगाए जा रहे हैं, वो इसलिए भगा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। इससे जो अगली स्लाइड है काम तो हमारा है उस पर, जहां मैं आपको ठीक से समझाऊंगा।
गल्फ स्ट्रीम है, बस ये तो नाम बता रहा हूँ। गल्फ स्ट्रीम उसमें एक फ्लोरिडा करंट और आपकी एलिस करंट मिलती है और ये फिर कोप हेटेरस से आगे चलती है, गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। वार्म करंट है और आपका यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न कोस्ट पे ये चलती है। गल्फ स्ट्रीम वॉज डिस्कवर्ड बाय, इतना कुछ भी याद नहीं रखना। एक है ब्राजीलियन करंट, फिर एक है अगुला करंट। ये कुछ नाम बस मैंने फेमिलियर, ऑब्वियसली आप लोग बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, सारे नाम आपको पता होंगे, लेकिन अब एक जगह कंपाइल करके मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा डायग्राम। डायग्राम ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है, किसी कोचिंग से लिया है, उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखिए चलते हैं। अब हम जो है ना इसको समझने के लिए पहले क्या करेंगे, हमें कहीं नहीं जाना, हमें जाना है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जाना है। अब इक्वेटर पर जो चल रही है, इक्वेटर पे क्या है, गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है तो पानी के साथ क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, डिस्पर्सन की होगी, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। अब ये जो बस मैकेनिज्म है, यहां से वहां जाने का, वहां से नीचे जाने का, वहां से नीचे आने का, फिर इस तरह से ये सर्कल चल रहा है, साइकिल चल रहा है। अब जो इक्वेटर के ऊपर है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो इक्वेटर के नीचे है वो है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये आपका इस डायरेक्शन में चलेगी, आपका ईस्ट टू वेस्ट, ये इस डायरेक्शन में चलेगी। अब इसके उल्टी एक करंट चलती है जिसका नाम है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। नाम ही काउंटर है तो भैया उल्टी ही चलेगी, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये हो गया आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आपका ऊपर साउथ इक्वेटोरियल करंट। जैसे ये है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऊपर है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये है आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो इस डायरेक्शन में चल रही है। ये बस मुझे बताना था। अब हम आ जाते हैं अटलांटिक ओशन में, क्योंकि अब देखिए सारी एक साथ बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, पार्ट्स में चलते हैं। आ जाइए अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन का मैप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, अफ्रीका से जो अमेरिका को इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट, वो हम है अटलांटिक मतलब इक्वेटर पर है। नीचे है साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि आपकी गर्म है। अब जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ अमेरिका की तरफ गई और अमेरिका की तरफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ गई, वहां से कुछ छोटी छोटी करंट है जैसे कि फ्लोरिडा करंट है, वो आके उसमें मिली और वो फिर भी ऊपर ही जा रही है, ये वार्म करंट है। ये ऊपर जा रही है और बहुत ऊपर से कनाडा की तरफ से एक ठंडी करंट आ रही है जिसका नाम है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट और ये दोनों मिल जाती हैं, जहां भी ठंडी और गर्म मिलेंगे वहां बहुत उपजाऊ मतलब ग्राउंड होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो छोटी मछलियों का चारा है, जहां छोटी होंगी वहां बड़ी भी होंगी। तो ये वो जगह होती है जहां पानी एक अच्छा टेम्परेचर होता है और मछलियों के पैदा होने के लिए बहुत ही अनुकूलित इन्वायरमेंट होता है, बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है। तो वहां फिश प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, फिश की क्वांटिटी ज्यादा है, तो फिश इंडस्ट्री भी ज्यादा होगी। ठीक, आपका नॉर्थ, आपका गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये दोनों मिलकर चले यूरोप की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहां आगे जाते जाते इसमें से दो डिवीजन होंगे। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, यहां तक गल्फ स्ट्रीम थी, ऊपर जब जाएगी तो ड्रिफ्ट बन जाएगी। ड्रिफ्ट में से दो टूटेंगी, एक जो ऊपर जाएगी उसको बोलते हैं नॉर्वेन करंट, और जो नीचे आती है उसको बोलते हैं कैनरी करंट। नीचे जो कैनरी आएगी वो इक्वेटर पर आकर मिल जाएगी और ऊपर वाली ऊपर चली जाएगी, उसका भी मिलने का तरीका हम बताएंगे। ये एक सर्कल हो गया जो कि नॉर्थ वाला है। अब आ जाइए साउथ में। साउथ में इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। वो जब नीचे आएगी तो वो किससे मिलेगी, आपकी ब्राजील, ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट है वार्म करंट। ब्राजील करंट नीचे जाएगी और बहुत नीचे जो है वहां से एक ठंडी करंट है जिसका नाम है फॉकलैंड करंट। ये दोनों मिलेंगे और यहाँ भी मछलियों का बहुत उत्पादन होता है। सबसे जो नीचे है, नीचे जो जो जमीन का जो हिस्सा है वहां पे नीचे एक चल रही है ठंडी करंट जिसका नाम है वेस्ट विंड कोल्ड करंट, ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं, करंट भी बोल देते हैं, वो चल रही है ऐसे पैरेलल। तो ब्राजील करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और ऊपर से आ जाएगी, इधर आ जाएगी साउथ, जो जो अफ्रीका है, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा,
वहां है एक बेंगुला करंट। बेंगुला जो है, जो नीचे से जिसका भी ओरिजिन है वो है कोल्ड करंट। तो बेंगुला कोल्ड करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राजील करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, एक सर्कल ये बन गया। नॉर्थ अटलांटिक ओशन खत्म। आइए इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो इंडिया की तरफ है, जिसको सोमालियन करंट भी बोल देते हैं या लोकल भी जो मॉनसून विंड, मॉनसून ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं। और नीचे जो चलती है, नीचे नाम है आपका जिसका नाम है अगुलाज। अगुला जाएगी और नीचे जाके केप, जो केप ऑफ जो होप है, वहां जाकर उसका मतलब उससे पहले उसका डिवीजन हो जाता है। एक हो जाती है मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर आइलैंड है, वहां उसका दो डिवीजन हो जाता है, फिर मिल जाती है और नीचे चली जाएगी, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिलेगी। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऐसा आएगी और इधर ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में एक करंट होगी जिसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो है ठंडी करंट। अब वो ऊपर जाकर इक्वेटर से मिलेगी, एक सर्कल ये पूरा हो गया। हो गया पैसिफिक इंडियन ओशन भी। अब आ जाइए पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में क्या है, इक्वेटर पे करंट चल रही है, ठीक है। आपका जो इक्वेटर ये वाला जो हिस्सा है, साउथ चाइना सी वाला, यहाँ ऊपर, इसमें ऊपर जाएगी, उसका नाम है कुरोशियो। जो ऊपर से आ रही है उसका नाम है ओयोशियो। ओयोशियो ठंडी, ये वाली गर्म, ये मिली यहाँ भी फिशिंग ग्राउंड। ये आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब आप पहुंच गए अमेरिका की तरफ। अमेरिका की तरफ है आपका कौन सी करंट, आपका कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट हो गई। और साउथ अमेरिका की तरफ है कौन सी, हम्बोल्ट करंट। एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल वो बन गया, सर्कल ही सर्कल है। ये थी मुझे पूरी कहानी बताने की। अब आपको मैप दिखाऊंगा तो चीजें आपको तार तार, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये आपका क्या है, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर समझ में आ गया। इक्वेटर से ये आपकी हो गई आपके साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब जो ऊपर चले, ऊपर आ गई गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ऊपर से आई लेब्राडोर जो ठंडी है। ये गए नॉर्वेन करंट, नॉर्वेन करंट गर्म है। इसमें से एक हिस्सा टूट कर आया जिसका नाम है कैनरी करंट। कैनरी करंट, यहाँ सर्कल पूरा हो गया। अब इसमें नीचे चलिए, ये है आपके जो इधर आएगी, ये होगी आपका ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट जो है, सॉरी, ये है इक्वेटर में ऊपर पहुंच गया, ये इक्वेटर। अब नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, यहां से ये गए ऊपर गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम से ऊपर लेब्राडोर, लेब्राडोर से नॉर्वेन, कैनरी, कैनरी से नीचे आ रही है। कैनरी का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसको बोलते हैं गिनिया करंट। अब ये एक सर्कल यहाँ पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं ब्राजीलियन करंट। ये नीचे से आ रही है फॉकलैंड। फॉकलैंड और ब्राजीलियन यहाँ मिले, यहाँ भी एक फर्टाइल ग्राउंड। ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से जैसे मैंने बताया, अफ्रीका के इधर जो है ये है बेंगुला, ये है ठंडी, और ये है अगुला, ये है आपकी गर्म। ये है मेडागास्कर आइलैंड। ये जो यहाँ टूटती है ना, यहाँ देखिए उन्होंने डायग्राम में नहीं दिखाया है, अदरवाइज यहाँ पर ये ऐसे टूट जाती है। मतलब ऐसे आएगी, ऐसे आ रही है, और ये ऐसे दो हिस्से बन गए, ऐसे ही तो ये मेडागास्कर, फिर ये आएगी, ये अगुला करंट है। अगुला करंट जो है वो है गर्म, और ये यहाँ इसमें मिलेगी। नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है। अब इसमें से एक यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट से टकराएगी ये करंट, तो दो हिस्से बनेंगे, एक तो इधर चली गई, और ये है आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये है आपकी ठंडी, और ये जाके ये इससे मिली, ये एक सर्कल पूरा हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के इधर हो गया, यहाँ देखिए उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलियन लिख दिया, यहाँ भी वेस्ट, यहाँ भी वेस्ट, ये गलत है, ये है आपकी ईस्ट, जो ईस्ट साइड में है आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये है आपकी गर्म। और इस तरह से ये सर्कल यहाँ रहेगा। अब आप इसको इधर आ जाइए, जैसे अब ग्लोब है ना ऐसे, तो ये आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट, साउथ अमेरिका के इधर आपकी ब्राजीलियन करंट, इधर है हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट जो है वो कोल्ड है, और ये इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है अल्निनो लानिना। ये हो गया। अब इसी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं उसको हटाता हूं। इसको आप देखिए, हाँ, नीचे से जो पैसिफिक ओशन में करंट जा रही है इसका नाम है कुरोशियो, और जो ऊपर से आ रही है उसका नाम है ओयोशियो। तो उरोशियो जो है वो कोल्ड है, कुरोशियो ठंडी मतलब गर्म है। ये दोनों मिलती है, फर्टाइल ग्राउंड बनता है, वहां भी फिशेस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो अब एक चीज अगर आप नोटिस करें, एक चीज नोटिस करें, यहाँ क्या है, देखिए ये आप लोग बताएंगे मुझे। यहाँ, 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 यहाँ क्या चीज कॉमन दिख रही है,
ठंडी करंट है, कोल्ड करंट है और डेजर्ट है। ठंडी करंट है, डेजर्ट है, ठंडी करंट है, डेजर्ट है। यानी कि जहां जहां कोल्ड करंट है वहां वहां डेजर्ट है। जहां जहां कोल्ड करंट है वहां वहां डेजर्ट है। अब उसका फिनोमेना जो है ना वो किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है? भाई देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का यही सबसे बड़ा मजा है कि ज्योग्राफी में जो है ना चीजें इतनी जुड़ी हुई है, इतना मजा आता है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से ये। अब जैसे करंट है, मैं करंट से ही मैंने डेजर्ट बता दिया, डेजर्ट बता दिया, तो यहाँ सिर्फ डेजर्ट करंट का ही मामला नहीं है, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन का भी मामला है। क्लाउड फॉर्मेशन का नहीं, यहाँ इवेपोरेशन का भी मामला है। यहाँ इवेपोरेशन ही नहीं, यहाँ सैलिनिटी का भी मामला है। यहाँ 70 चीजों का मामला है। तो इन 70 चीजों से जुड़े हुए हम करेंगे, ये चीजें आती है मेंस में काम। फिलहाल हम प्री के लिए कर रहे हैं, तो हमारे फैक्ट क्लियर होने चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अब आपको अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर है तो भाई हम यहाँ बैठे इसलिए हैं कि आपकी दिक्कतों को दूर कर सके। तो ये था आपका पूरा करंट। इसमें एक दो फैक्ट और बता देता हूँ। क्या बताओ फैक्ट? छोड़िए, यहाँ ओयोशियो या कुरोशियो, यहाँ आपका ये हो गया इधर कैलिफोर्निया करंट। तो इतना ही है, इसको एक दो बार इसको देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए बना बहुत कुछ लिया है अब हमने, है ना। जितने भी हमारे ज्योग्राफी वाले फैक्ट्स हैं उसको मैंने इस फाइल में कंपाइल कर लिया है, और पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक चीज आपको समझा दी जाए। आज पहला सेशन है बहुत दिनों के बाद, तो कोशिश ये की गई है कि ज्यादा आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना ज्योग्राफी के, वो सब के सब एक जगह निकालकर इसमें रख लिए गए हैं। पीडीएफ की आप हमसे उम्मीद करें तो पीडीएफ तो शेयर नहीं की जाएगी। बाकी भैया पढ़िए, देखिए और अपनी किताब में लिखिए। वाकई में पीडीएफ हम दे देंगे ना, पीडीएफ से आप फिर पीडीएफ पीडीएफ ही जमा होती रहती है। वैसे भी देखिए, मैं कौन हूँ, सर से आपको करना है, पीडीएफ तो मेरे ख्याल से शेयर नहीं होगी। बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से। बाकी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।